सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह महान है और असंभव को संभव करने वाला है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज हम पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 1 कलम से हम आगे कुछ बातों को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रतिदिन, आज का शीर्षक है प्रतिदिन परमेश्वर के सामने उपस्थित होना। पहला राजा 17 अध्याय उसका 1 कलम। तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। एलिया के जीवन के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं, एलिया ने आहाब राजा को कहा कि जब मैं इस्राएल परमेश्वर के सामने में खड़ा रहता हूँ, उसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, मेरे कहे बिना कभी भी वर्षा नहीं होगी। जब हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं, परमेश्वर हमें हर बातें बताता है। तो यहाँ एलिया के जीवन के बारे में हम देखते हैं, जब आगे पढ़ते हैं, और उसने कह दिया, उसके बाद में परमेश्वर ने एलिया को कहा, यहाँ से तू एक करत नामक नाले में चले जा और वहाँ पर जाकर तो अपने को छिपा ले, वहाँ पर तू छिपा रहना, और जब वहाँ पर जाकर रहेगा तो मैं तेरे लिए उत्तम व्यवस्था करके रखा है। भोजन की और पानी की व्यवस्था परमेश्वर ने एलिया के लिए पहले से ही तैयार करके रखा है। और एलिया परमेश्वर की बात को सुनकर वह चला जाता है और केरेत नामक नाले में जाकर वह रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद में वहाँ जो नाले का पानी है सूख जाता है। फिर परमेश्वर का वचन एलिया के पास में पहुँचता है, और एलिया जब एलिया को पास में पहुँचता है और उसके बाद में एलिया से बात करता है, और एलिया को परमेश्वर कहता है, अब नाले का पानी सूख गया, इसलिए यहाँ से तो एक विधवा के घर में चले जा जो सीदोन में है, साराफत नामक गांव में है, वहाँ पर चले जा, और मैंने तेरे लिए एक उत्तम व्यवस्था करके रखी है, और वो विधवा के वहाँ जाना, वो तुझे खिलाएगी। जब विधवा के वहाँ पर एलिया जाता है तब हम देखते हैं, और जाते ही से वह विधवा उसको मिलती है, और उसे वो विधवा लकड़ी बीनते हुए मिलती है। और जब विधवा से बात करता है तो विधवा कहती है कि मैं लकड़ी बीन रही हूँ, और लकड़ी बीनने के बाद में मैं और मेरा बेटा रोटी बनाकर खाएंगे, और उसके बाद में हम मर जाएंगे। एलिया उसके घर में जाकर कहता है, जैसा तू कह रहे वैसा कर, पर उससे पहले तू मुझे पानी पिला। और पानी के साथ में वो कहता है, मुझे छोटी सी रोटी बनाकर खिला। और वो कहती है, मेरे पास में तो थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है, हम बना के रोटी खाएंगे और हम मर जाएंगे। पर वह कहती है, अगर आप कहते हो, तो एलिया की बात को मान कर वो रोटी बनाकर देती है। और जब रोटी वो खा लेता है, और खाने के बाद में जब हम पढ़ते हैं पहला राजा 17 अध्याय का 14 कलम में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एलिया उसे कहता है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। एलिया ने रोटी खा लिया और उस दासी ने उस वचन के अनुसार किया, और एलिया ने उसे कहा, तेरे पास में जो थोड़ा सा है तूने मुझे दिया है, खिलाया है, इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है, तेरे जो अकाल के समय में जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ये आटा कभी खत्म नहीं होगा, तब तक ये तेल कभी खत्म नहीं होगा। और हम देखते हैं, जब आगे पढ़ते हैं तो वचन में पाते हैं 3.5 साल तक वह अकाल के समय में वो खाते रहे। एलिया भी वहां पर खाता रहा। जब हम परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसके सामने हम बने रहते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है, आने वाली बातों को बताता है, और हमें नई बातों को प्रकट करता है, और वह हमारी अगुवाई करता है। इसलिए आज हमें निर्णय करना है, आज हम किसके सम्मुख उपस्थित है, आज मैं कहां पर उपस्थित हूं। क्या मैं दूसरी भीड़ में उपस्थित हूँ, या मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित हूँ। आज का वचन हमें ये सिखाता है। एलिया ने कहा कि मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। आज हमें भी कहना है, जब हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो हमें नई बातों को प्रकट करता है। इसलिए एलिया को कहा, जाकर छिप जा। और जब छिप जा, वचन हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 6 कलम में हम पाते हैं, वहां पर हम पाते हैं
कि वो यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो अपने द्वार को बंद कर, अपने गुप्त स्थान में जाकर प्रार्थना कर। जब हम गुप्त स्थान में जाकर प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह उस प्रार्थना को सुनता है। क्यों कहा गुप्त में जाकर प्रार्थना करने के लिए? क्योंकि हमें कोई भी वस्तु, संसारिक बातें, संसार की चिंता हमें जो प्रार्थना करते हैं हमारे मन को न हटा सके। जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं, हमारा चित्त, हमारा मन परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। इसीलिए हमें गुप्त में जाकर प्रार्थना करना है। इसलिए परमेश्वर ने एलिया को जाकर छुप जा। जब परमेश्वर हमें कहता है, हमें उसकी आज्ञा को मानकर हमें करना है। अगर हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हमारे जीवन में नुकसान आता है। जब हम गुप्त स्थान में जाकर प्रार्थना करते हैं, जब एक बालक पैदा होता है, एक बालक जन्म लेता है, तो उसका जन्म गुप्त स्थान में होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना का जो जीवन है गुप्त स्थान में होता है। इसलिए कहा गुप्त में जाकर प्रार्थना कर, क्योंकि हमें वहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और हम वहां पर परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, परमेश्वर की वाणी को सुन सकते हैं। जब हम गुप्त में जाकर प्रार्थना करते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 13 कलम में लिखा है। क्यों हम गुप्त में जाकर प्रार्थना करना है? क्योंकि एक नया महान कार्य करने के लिए गुप्त में जाकर हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि एक महान अद्भुत कार्य करने के लिए, प्रभु के सामर्थ्य से भरकर हमें वो अभिषेक पाने के लिए जो प्रभु हमें बताना चाहता है, जो प्रभु हमें लोगों के जीवन के बारे में बताना चाहता है, जो प्रभु हमें नया संदेश देता है, उस संदेश को पाने के लिए हमें गुप्त में जाकर प्रार्थना करना है। इसलिए एलिया ने कहा मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होता हूँ। उस बहन के जीवन में आशीष आ गई, पर थोड़े दिनों के बाद में फिर वह बहन फिर उसके ऊपर गुस्सा, एलिया के ऊपर गुस्सा होने लगी और उसने कहा क्यों हमारे घर में आया है? क्यों ऐसी कहा? क्योंकि उसका जो बेटा था वो रोगी हुआ, ऐसा रोगी हुआ कि वह मर गया। कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर एक सा बना रहता है और परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम बुलाए गए हैं तो वो कठिन परिस्थितियों में भी वो अपने सामर्थ्य के द्वारा और हमें अपने अभिषेक से वो हमें भरता है और अपने सामर्थ्य को भेजकर वो हमारे जीवन में कार्य करता है। वो हमें छोड़ता नहीं है। वो विधवा का बेटा मर गया और उसने कहा, उसके बाद में एलिया उस घर में जाता है और बेटे को अपने घर में लेकर जाता है और उसके बाद में वो बेटे के प्रार्थना करता है और वो बेटा जीवित हो जाता है। ये बाइबल में पहला जो मुर्दा व्यक्ति था, जो मुर्दा बेटा है, उस मृत व्यक्ति बेटे को एलिया ने वहां पर जीवित किया। क्योंकि एलिया ने कहा मैं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। हमें आज सोचना है हम किसके सम्मुख उपस्थित रहते हैं। प्रतिदिन हमें परमेश्वर के सामने खड़े होना है, प्रतिदिन हमें परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होना है। क्योंकि वो प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें आने वाली बातों को बताऊं, आने वाली समस्या के बारे में मैं तुम्हें बताऊं। क्योंकि वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। वो जब हमें कहता है जाकर छुप जा, जब हमें कहता है जाकर प्रार्थना कर, जब हमें वो कहता है आराधना कर, जब वो हमें वचन मनन कर कहता तो हमें उसकी आज्ञा को मानकर हमें वैसा ही करना है। जब हम वैसा ही करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम को करता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं एलिया प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के बाद में अपने दास को कहता है कि जाओ। जब एलिया प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने के बाद दास को कहता है जाकर देख। और जब वो पहाड़ के और समुद्र की ओर जाकर देखता है और जब वहाँ पर जाकर देखता है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 7 बार जाकर देखता है और उसके बाद में एलिया प्रार्थना करता है। उसके बाद में वहाँ पर वर्षा होती है और वर्षा होती है। उसने पहले कह दिया मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता हूँ, मैं कहूँगा तो वर्षा होगी, मैं नहीं कहूँगा वर्षा नहीं होगी तो नहीं होगी। हमारे मुंह में परमेश्वर ने आशीष व श्राप को रखा है। हम परमेश्वर के सम्मुख जब उपस्थित होते हैं, जो हम बोलते हैं, जो प्रभु से हम जो सुनते हैं और जो हम बोलते हैं, वही प्रभु अद्भुत काम करता है। यह प्रभावशाली प्रार्थना एलिया ने किया, वैसे ही आज परमेश्वर ऐसे एलिया को वो चाहता है, ऐसे लोगों को आज ढूंढ रहा है, ऐसे भक्तों को आज ढूंढ रहा है। आज ऐसे एलिया लोग कहाँ हैं? आज ऐसे लोग कहाँ हैं कि वो कहने पाए कि हाँ मैं भी परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा हूँ, हाँ मैं कहूँगा वैसा ही होगा, हाँ मैं परिस्थितियों से बातें करता हूँ। ऐसा बोलने वाले लोगों को, ऐसे एलिया को आज परमेश्वर ढूंढ रहा है। आज कहे हाँ प्रभु मैं भी एलिया के तरह मैं आपके सम्मुख खड़ा होना चाहता हूँ। हाँ प्रभु आज मैं भी आपकी उपस्थिति में मैं बना रहना चाहता हूँ। जब हम बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख में बने रहते हैं, उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, प्रार्थना
बातों को बदल देती है। प्रार्थना बातों को बदल देती है। प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा को बदल देती है। योना के जीवन के बारे में देखते हैं, निनवे नगर के बारे में देखते हैं। योना को परमेश्वर भेजता है और वहाँ के लोगों ने सुना परमेश्वर नगर को नाश करने वाला है, और सारे लोगों ने उपवास किया। परमेश्वर उनको नाश करने चाहता था, लेकिन सारे लोगों ने उपवास किया, प्रार्थना किया। परमेश्वर का हृदय बदल गया, परमेश्वर की इच्छा बदल गई। उसने कहा अब मैं इन्हें नाश नहीं करूंगा, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने पश्चाताप किया, क्योंकि इन लोगों ने मेरे सम्मुख बने रहे, क्योंकि ये लोग मेरे उपस्थिति में मुझे पुकारते रहे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, परमेश्वर अपने हृदय को अपनी इच्छा को बदल देता है और हमारे जीवन में नया कार्य करना चाहता है। इसलिए हमें उसकी उपस्थिति में बने रहना है। इसलिए हमें उसकी उपस्थिति में, उसके सम्मुख हमें प्रतिदिन बने रहना है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं। जैसे हमें रोटी की आवश्यकता है, वैसे ही हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने की जरूरत है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें समय निकालना है। नियमित समय में, नियत समय में हमें हमारे जीवन में हम समय निकालकर, हमारे व्यक्तिगत रूप में समय निकालकर हमें प्रार्थना करना है। दानियल के जीवन के बारे में हम देखते हैं, वो अपने समय के अनुसार वो प्रार्थना करता था। लोगों ने उसके बाद में उसको जब शहर के मान में डाला गया, तब भी वह वहाँ पर कहता है, वो अपने प्रतिदिन जब परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता था, उसके कारण परमेश्वर ने उसको दानियल को वहाँ पर बचा लिया। राजा को नींद नहीं आई, राजा घबरा गया, उसके मन में बेचैनी है, क्योंकि यह परमेश्वर के सम्मुख दानियल उपस्थित रहता था। इसलिए राजा को रात भर की नींद नहीं आई। सुबह सुबह जाकर पूछता है, हे परमेश्वर के जन, क्या तू सुरक्षित है? और वहां पर दानियल कहता है, हाँ मैं सुरक्षित हूँ। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित रहते हैं, चाहे कैसी भी पीड़ा क्यों ना, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना, वो यीशु मसीह हमें सुरक्षित रखता है। इसलिए हमें उसके सम्मुख में जाकर उसकी उपस्थिति में बने रहने की जरूरत है। उसकी उपस्थिति में प्रतिदिन बने रहना है। प्रतिदिन हमारे जीवन में हमें समय निकालना है। आज हम दुनिया की व्यवस्था में, आज दुनिया के रीति रिवाजों में, आज बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए, बोलते हैं मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मेरा मन तो कहता है प्रार्थना कर, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन तो कहता है, बार बार मन कहता है कि मैं वाचन को पढ़ूँ, भगवान बार बार कहता है मैं आराधना को करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में कमियाँ हैं। उस कमियाँ को हटाकर आज परमेश्वर नए बल को देना चाहता है, ताकि हम उसके साथ में बातें करें, ताकि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं। वो खुश हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है, वो आनंदित हो जाता है और कहता है, बोल बेटा मैं तेरे लिए क्या करूं। वो नए काम को करना चाहता है, नए कार्य को करना चाहता है। आज बहुत सारे लोग जिनके जीवन में निराशा है, बहुत सारे लोग जिनके जीवन में हताशा है, आज परमेश्वर आपके जीवन में नया कार्य करना चाहता है, नए आशीषों से भरना चाहता है। आज प्रभु को कहे, हाँ प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में बना रहना चाहता हूँ, आपके सम्मुख बना रहना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता से प्रभु यीशु मसीह सुंदर समय के लिए खुदा। हाँ प्रभु, आज हम आपकी उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं, आपके सम्मुख खड़े रहना चाहते हैं प्रभु जी। और हमें वो प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा और अनुग्रह करने वाली आत्मा हमारे ऊपर उंडेल दे प्रभु जी। आज जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक को सामर्थ से भर, अभिषेक से भर, हर एक प्रकार की कमजोरी, दुर्बलता, निराशा, हताशा यीशु के नाम से दूर हो जाए। और पिता आपने हर एक को सामर्थ से भर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।